मखसूस नशस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। लकी मरवत में कुरुम पुल के करीब कार पर फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के साबिक मुलाजिम सादुल्ला कार में बच्चों और खातीन के साथ पेशावर जा रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत कर दी। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालफत करते हैं। मैथ्यू मिलर का कहना है एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में पाकिस्तान अमरीका का मुश्तरका मफाद है। हुकूमत ने कौमी सलामती जुर्म के खदशे के तनाजुर में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को इजाज़त दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। कॉल मैसेज या किसी भी कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार भी होगा। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियाद पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई तक सितंबर 2024 माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। निकाह केस में खावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। और कराची में आज कहीं बूंदाबांदी, कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं मुनक़ता, हब्स की कैफियत बरकरार है। बहिरा अरब में बनने वाला थंडर सेल मजीद ताकतवर हो रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कीनिया की हाई कोर्ट ने इस्ताहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। कीनियन अदालत ने फैसले में कहा अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीन आमेज सलूक किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुतालिका हुकाम पुलिस एहलकारों के एतराफ़ी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमाए सूद अदा करने का हुक्म। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा PTA सहाफ़ी गरीदा फारूकी, अमार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या PTA FIA पैमरा को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब हम पैमरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हुकूमत की खामोशी बताती है कि ये उसमें शामिल है। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
और मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। अगर अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे, शाहराए दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर कटकन लगी हमने आवाज़ उठाई, अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। सरगोदा के ATC जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर वज़ीर आज़म से अमल दरामद रिपोर्ट मांगी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत, रिमार्क्स दिए माफ़ी देनी है या नहीं, अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। कराची में शहीद DSP अली रजा के कत्ल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। DSP की 4 माह से रेकी की जा रही थी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक अली रजा रोज़ाना रिहायशी अपार्टमेंट आते थे। इतवार को भी अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। कराची लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन हैवी व्हीकल के लिए नहीं है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम मेरे दौरे निज़ामत में मुकम्मल हुआ था। ये शहर की हल्की ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने की मुनासबत से तैयार किया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास को बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, थर्ड पार्टी एवल्यूएशन और मंजूरी के बगैर हैवी ट्रैफिक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल से तजावीज़ मांगी। पानी का बहरान और बिजली की तवील लोड शेडिंग, कराची में शहरी रुल गए। औरंगी टाउन इस्लाम चौक पर जमात इस्लामी के तहत धरना, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों का कहना था हब डैम में पानी मौजूद है लेकिन पानी लाइनों में नहीं, टैंकर में दस्तयाब है। बिजली 12 घंटे नहीं आती और भारी बिलों ने जीना मुश्किल बना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मरम जफर ने कहा, PP और MQM औरंगी की तबाही की जिम्मेदार हैं। MPA मोहम्मद फारूक ने कहा, सिंध की हुक्मरान जमात और कब्जा मेयर अवाम की भी सुन लें। पंजाब में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की बाज़ाबता मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ से लिया जाएगा। पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौ मुंतखब सदर को टेलीफोन, जमहूरी अमल से नए सदर के इंतखाब पर सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तारीख, अक़ीदे, सकाफ़त और रिवायात के बंधन में बंधे हैं। ईरान के तहत तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई उमूर पर करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। महकमा मौसमियात की कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गडाफ में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में पानी भर गया। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, मिटियारी और उमरकोट में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर बादल बरसने की तवक्को। अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी,
हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवेज एरिया, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, मुसाफिर फंस गए। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, 27 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। मेयर हुसैन जॉन वाइट मायर कहते हैं बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी 10 इंच से तजावुज़ कर गया। हंगामी इमदाद के लिए शहर भर से कॉल्स मौसूल हो रही हैं। नेटो आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमरीकी ज़ेर क़यादत फौजी ब्लॉक यूरोप और एशिया में गड़बड़ करना बंद करे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने कहा नेटो ने सरहदों के पार अपनी ताकत को बढ़ाया, कई मुल्कों में गड़बड़ की है। नेटो को अपनी इलाकाई और दिफाई तंजीम की पोजीशन की पासदारी करनी चाहिए। मुआशरे में कमज़ोर कारकर्दगी बाइडन इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सदर बाइडन को पार्किंसन की बीमारी नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहतें। सदर बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। कहते हैं अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने का मिशन, चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का आगाज कर दिया। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम की परफॉर्मेंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हेड कोच ने बताया वर्ल्ड कप में टीम अपने हुनर के मुताबिक नहीं खेल सकी। कड़े फैसलों से पहले चेयरमैन की साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत। लाहौर में होने वाली अहम बैठक में साबिक खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मशवरा दिया। कहा डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी तो इंटरनेशनल मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। साबिक क्रिकेटर्स ने कप्तान की बार बार तब्दीली को भी टीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। पाकिस्तान के अशब इरफान ने भारतीय हरीफ को हराकर केंटसिफ ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। अमेरिका में स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में अशब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वीर चोटरानी के खिलाफ मैदान मारा। मैच 80 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान ने 3-2 से फतह अपने नाम की। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सालाना उर्स, अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद।